आज हम सीखेंगे बेसिकली कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम है ना कैसे चालू करना है। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, एक सेकेंड। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हेलो मैम, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes. ओके, सो ओके, लेट स्टार्ट। ओके, कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कैसे सीखना है बेसिकली। ओके, सो एक रोड मैप है। ओके, बेसिकली हम उससे कैसे सीख सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, सो मेरा नाम गौरव है। ओके, मैं कोड शेफ में लीड प्रोग्रामर हूँ कोड शेफ चैप्टर में। ओके, और मेरा प्रोफाइल बेसिकली इंट्रोड्यूस करना है बेसिकली हम लोग के कॉलेज में कैसे प्रोग्रामिंग आप चालू कर सकते हैं और बेसिकली इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ओके, और उसमें मैं मेरी जर्नी के बारे में भी बताऊंगा बेसिकली कि मेरे को कुछ नहीं आता था। ओके, और मैंने कैसे स्लोली इम्प्रूव किया। ओके, और अभी ठीक ठाक मतलब प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ। ओके, सो हम वो जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा थोड़ा। ओके, और मैंने क्या गलत चीज किया। ओके, और क्या सही चीज किया। ओके, उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। ओके, सो मैं मेरी बात करता हूँ। ओके, कि मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने यूनिवर्सल ज्वाइन किया था। ओके, फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर दिया। ओके, उसमें मेरे को केटी लग गई थी सी प्रोग्रामिंग में, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आता था। ओके, सो मैंने तब एक टर्म सीखा था कि बेसिकली सीपी करके कोई चीज होती है। ओके, उससे मतलब प्लेसमेंट बहुत इजीली मिल जाती है किसी को भी। और है ना, क्या हुआ था कि हमारे से बाजू में एक कॉलेज है। ओके, एल तिवारी कॉलेज है शायद से। ओके, उसमें एक बंदा है अब्दुल्ला करके एक बंदा है। ओके, ओके, वो बेसिकली 7 स्टार कोडर है। ओके, और उसकी खास बात यह है कि उसने बस है ना सीपी की थी। ओके, और इतनी सीपी की थी कि वो बंदा है ना गूगल चले गया सीधा। ओके, शायद से मेरे पास उसका प्रोफाइल रहेगा, देखता हूँ एक बार। ओके, तो बेसिकली उससे क्या, ये वो इंडिया नंबर 1 भी है इसमें। ओके, तो मेरे को भी इंटरेस्ट आया। ओके, कि भाई हम लोग भी चालू करेंगे। और मेरे कॉलेज में कोई मतलब करता नहीं था उतना। अभी अभी बेसिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूट में चालू कर दिया है। ओके, कि आपको प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो बेसिकली एक वो एडवांटेज है कि आप ज्यादा प्रोग्रामिंग करोगे तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। ओके, और दूसरा चीज ये है कि जब आप कंपनी में वर्क करोगे। ओके, तो एक डेवलपर साइड प्रोफाइल नहीं होती, एक मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज होती है कि दो बंदे होते हैं बेसिकली। एक बंदा होता है जो ट्रेंड होता है, वेल ट्रेंड होता है, जैसे कि कोई बंदा होगा आपके क्लास में। ओके, वो बेसिकली क्या करेगा, जैंगो सीखना चालू करेगा, टेक्नोलॉजी सीखना चालू करेगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में कि टेक्नोलॉजीज चेंज होती जाती है। आज जैसे जैंगो चल रहा है, बेसिकली 5 या 10 साल पहले पाइथन उतना पॉपुलर था ही नहीं। ओके, पाइथन बहुत पहले से लेकिन पॉपुलर नहीं था। ओके, तो इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है बेसिकली, क्योंकि मतलब ईज है। ओके, लेकिन वो ईज है ना, जरूरी नहीं है कि 5-10 साल के बाद वही सॉफ्टवेयर रहे। ओके, सॉफ्टवेयर में ही चेंज। ओके, तो आपको है ना बेसिक चीज है ना, कंपनी क्या चेक करती है कि बंदे का एप्टीट्यूड है ना सही होना चाहिए, मतलब कि एप्टीट्यूड सही होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। ओके, और किसी भी प्रॉब्लम में जैसे समझ लो कि कोई कंपनी है अमेजोन है। ओके, उसे है ना कुछ सॉफ्टवेयर लिखना है, तो वो ऐसे बंदे को हायर करेगी जो बेसिकली बहुत ही इजीली है ना, ओके, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और उन लोग का जो वो अच्छी डेवलपर्स को हायर करेगी, राइट। सो इसलिए आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। ओके, और बेनिफिट्स क्या है बेसिकली, कुछ तो बेनिफिट्स होने चाहिए, राइट। आप क्यों करोगे प्रोग्रामिंग। ओके, फर्स्ट चीज है कि आपके ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होगी। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से क्या फायदा है हमको। ओके, तो बेसिकली मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। ओके, हैकर अर्थ करके। ओके, ये थोड़ा प्रोफेशनल वेबसाइट है। ओके, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, आप देखोगे इधर माइक्रोसॉफ्ट के हैकेथॉन्स चालू है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट हर महीने अपने हैकेथॉन्स कंडक्ट करती है। ओके,
जो भी बंदा उनको बेस्ट लगता है ओके, वो उनको सीधा हायर कर लेते हैं और सैलरी बहुत ज्यादा है ओके। तो इसमें ना डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे देखो Xiaomi टेक्नोलॉजी है ना, उनको जावा डेवलपर्स चाहिए। अब होंगे क्वेश्चंस कौन से, सिंपल सिंपल से है ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे, डेटा स्ट्रक्चर से ना एल्गोरिदम वाले क्वेश्चंस होंगे, और सैलरी बहुत सही होगी सैलरी ओके। बस उसमें क्या है, किसी किसी में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वो लोग एक रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए उनको ओके, कि बना पाए वो कंपोनेंट ओके। जैसे अमेजोन भी हायर कर रही है ओके। अमेजोन बेसिकली मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको सीधा है ना थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए एंड थोड़ा मतलब कोडिंग चाहिए ओके। तो इसमें एक्सपीरियंस जीरो भी हो सकता है किधर, तो बस डेटा स्ट्रक्चर्स वाले होते हैं उसमें क्वेश्चन। और जो भी बंदे उनको सही लगेंगे, जो सबसे उनकी रैंकिंग हाई होगी ओके, वो बेसिकली सिलेक्ट हो जाएंगे उसमें ओके। तो ये एक बेसिकली एडवांटेज है ओके, कि हमको इसलिए ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने इंप्रूव करनी चाहिए ओके। अब जरूरी नहीं है कि आप सीपी करके ही बेसिकली अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करो। मे भी हो सकता है कुछ बंदे डेवलपमेंट के थ्रू कर ले ओके। बट सबसे जेन्युइन चीज है कि आप है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग को कोडिंग के थ्रू कर सकते हो। और जैसे फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर के बंदे हैं, उनसे इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं होता कि वो कोई लेजिट सॉफ्टवेयर बना ले ओके, या लेजिट प्रोग्राम लिख ले। उनसे बस ये एक्सपेक्टेड होता है कि उनको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम अच्छे से आनी चाहिए ओके। और प्रोग्रामिंग वो कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज में ओके। और बस ये सर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम बेसिकली डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़े बहुत आने चाहिए ओके। तो अगर ये सब आपको आती है तो आप आराम से ना, ये कंपनीज है ना, ये Xiaomi है ओके, Amazon है, और भी बहुत सारी कंपनीज है ओके। तो उसमें आप बेसिकली दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, और मे बी शायद से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाए ओके। तो फर्स्ट चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि आपका एक पब्लिक प्रोफाइल बनता है। जैसे कि मैंने जैसे जैसे कि ये मेरा एक प्रोफाइल है ओके। अब बेसिकली होता क्या है कि आप जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, रिक्रूटर्स ओके, वो आपकी पब्लिक प्रोफाइल से आपको सर्च करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोडशेफ में भी क्या है, बेसिकली एक प्रोफाइल बन जाती है आपकी, कि आपने इतने कॉन्टेस्ट दिया, आप स्लोली 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 करके इम्प्रूव कर रहे हो अपनी रेटिंग। और उससे होगा क्या कि कंपनीज जो रहती है उनको बेसिकली एक एडवांटेज मिलता है ओके, कि कोई बंदा सही प्रोग्रामर उनको लग गया ओके, तो वो हायर कर लेते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है ओके, वो क्या करते हैं, बेसिकली कॉलेजेस में जाते हैं, एप्टीट्यूड के सब 5-6 राउंड कंडक्ट करते हैं बेसिकली। और कुछ बार क्या होता है कि उनको सही बंदे नहीं मिलते, वो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो छोड़ देते हैं कंपनी ओके। तो उसकी वजह से उनको सही बंदे नहीं मिल पाते। तो वो क्या करते हैं सीधा, कि जैसे कोडशेफ है और बहुत सारे मतलब वेबसाइट्स है ओके, उसमें जाके वो क्या करते हैं, बेस्ट बंदे हैं ना, वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये सबसे दुनिया के सबसे बेस्ट बंदे हैं जिन्होंने बेसिकली गूगल कोड जैम सुना होगा आपने। ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोग्रामर है ओके। तो ये 20 साल से कर रहा है, शायद से आई गेस 20 साल से लगातार कोडिंग कर रहा है ओके। तो आप देख सकते हो बेसिकली कि कैसा उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वो सबसे बेस्ट है इसलिए हर गूगल के 5 राउंड उसने जीते हुए हैं ओके। तो इससे हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारी मतलब थोड़े से हमको पता चलता है कि कोडिंग किस लेवल तक हमको आनी चाहिए ओके। तो अगर आप इंडिया में देखोगे ना, इंडिया में तो बहुत ही मतलब कम है ना बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स है ओके। तो इसमें से ना एक एलन तिवारी का भी होगा ओके, ये है उसका प्रोफाइल। आ, ये मैं उस बंदे की बात कर रहा था ओके, जो एलन तिवारी कॉलेज से है, और ये गूगल में प्लेस है ओके। इसने ऐसा डिफरेंट क्या किया, इसने बस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की थी और जावास्क्रिप्ट की थी ओके। ये लिंक्डइन पे भी है। मैंने उससे एक बार पूछा था क्या किया था, उसका बहुत अच्छा ब्लॉग भी है, मैंने पूरा पढ़ा था कि उसने स्टार्ट कैसे किया ओके। उसने पूरा मतलब अपना जर्नी बताया कि वो 7 स्टार तक पहुंच गया था, और फिर वो कॉन्टेस्ट देते रहता था ओके। और उसका इंडिया रैंक 11 आ गया था ओके, और ग्लोबल रैंक 111। तो गूगल का जो रिक्रूटर था उसने सामने से उसको फोन किया, और वो सिलेक्ट हो गया। उसने 2-3 इंटरव्यूज दिए, सिलेक्ट हो गया ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको सीधा गूगल नहीं फोड़ना है। हमको बेसिकली क्या करना है कि अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं ओके। और कोई भी बेसिकली जो अच्छी अच्छी कंपनीज है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप है ना, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बढ़ जाएगा ओके। आप एक बार एक्सेल करना चालू करोगे तो क्या होगा, अगर समझो कि एक बंदा भी हमारे कॉलेज से अमेजोन में चले जाता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि उसको एज अ क्या बोलते हैं बेंचमार्क मान के ना लोग, और मतलब ट्राई करेंगे
कि भाई वो बंदे ने 7 स्टार बना था तो हम लोग भी करेंगे कोडिंग, ओके। और इससे एक कल्चर डेवलप होगा हमारे कॉलेज में, और उससे क्या होगा, स्लोली स्लोली प्लेसमेंट का जो बार है ना, जो 3-4 लाख का जो एवरेज पैकेज है वो इम्प्रूव होगा, ओके। तो ये एक चीज है, ओके। और तीसरा एक चीज है कि भाई हम लोग रेफरल मांग सकते हैं। रेफरल कैसे मांग सकते हैं? जैसे कि आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, ओके। लिंक्डइन पे बहुत सारे, लिंक्डइन रहेगा शायद से मेजोरिटी के पास, ओके। और नहीं है तो बना लेना, ओके। तो होता क्या है कि आप है ना, किसी से भी, कोई भी अच्छा प्रोग्रामर है, ओके, तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो उसको, ओके, उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। और बेसिकली आपके जितने कनेक्शंस होंगे, ओके, आप उनसे रेफरल मांग सकते हो कि वो किसी जगह काम करता रहेगा तो आप उनसे रेफरल मांग सकते हो, ओके। तो वो आपको रेफर भी कर सकते हैं, आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी लगी। कौन सी प्रोफाइल? मे बी शायद से आप अपने रेज्यूमे में ये डाल सकते हो कि आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी की है, ओके, और डेवलपमेंट भी की है, क्योंकि डेवलपमेंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से ही नहीं होता, ओके। आपकी प्लेसमेंट में मतलब 60 to 70% आप प्रोग्रामिंग करो, डीए से इंप्रूव करो, अपना कंसेप्ट इंप्रूव करो, ओके। और प्लस ये आपके 20 से लेके 30% है ना, आप डेवलपमेंट करो, क्योंकि आपको थोड़ा डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कोर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज बनता कैसे है। जैसे आपने पढ़ा होगा राउंड रॉबिन करके एल्गोरिदम है ओएस में, तो किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के एक इंटरव्यू में वो लोग ने सीधा शीट दे दिया था उन लोग को कि इसमें से एरर बताओ, और वो राउंड रॉबिन ऐसा कुछ एल्गोरिदम था, तो वही सीधा लिखने का था और खत्म, ओके। तो आप जो पढ़ रहे हो उसका आपको ना पता होना चाहिए कि किस जगह पे काम होता है वो, ओके। और फिर ये तो बेनिफिट्स है, ओके। अब बात करते हैं बेसिकली कि आपको कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहिए, ओके। तो बेसिकली थंब रूल क्या है? एक बेसिक थंब रूल है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसको कोई ऐसा एज सच है ना लैंग्वेज जरूरी नहीं होता, ओके। वो पहले प्रोजेक्ट देखता है, उसके हिसाब से देखता है कि प्रोजेक्ट में ना बेसिकली कि कौन सा लैंग्वेज अच्छा है उसके हिसाब से, ओके। और वही वो लोग करते हैं फिर, ओके। तो होता क्या है ना, अभी हम सीपी कर रहे हैं, ओके। सीपी में आपने सी किया होगा, और शायद से किसी किसी बंदों ने या लोगों ने, वो लोग ने सी प्लस प्लस भी किया होगा, ओके। तो वो क्या कर सकते हैं ना, सी प्लस प्लस से चालू कर सकते हैं। इसके एक एडवांटेज ये है कि सबसे ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यूज होता है, ओके। और दूसरा मतलब कि सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ओके। मैं सजेस्ट करूंगा सी प्लस प्लस और जावा। पाइथन अभी नहीं, पाइथन जब आपका कॉम्पिटिटिव बहुत मतलब सही हो जाएगा, तब आप पाइथन पे शिफ्ट करो, ओके। जावा इसलिए, जावा और सी प्लस इसलिए क्योंकि सी प्लस प्लस से ही डेवलपमेंट ज्यादा नहीं होती। जो मार्केट में डेवलपमेंट है वो मेजोरिटी है ना जावा पे है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव जावा से किया तो आपको एक एडवांटेज होगा कि बाद में आपको किसी दूसरे लैंग्वेज में 10 या 15 दिन वेस्ट नहीं करना पड़ेगा वो सीखने के लिए, ओके। नहीं तो आप सी प्लस प्लस से भी जावा सीख सकते हो। मैंने भी वही किया था, मैंने सी सीखा था, सी प्लस प्लस सीखा था, फिर जावा सीखा था, ओके। तो आप है ना ये लैंग्वेज ऐसे सीख सकते हो, ओके। फिर दूसरी चीज आती है कि हमको कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, राइट। तो बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको है ना कोई ऐसे एज सच है ना कोई टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है, ओके। मैंने जैसे स्टार्ट किया था, मैंने क्या किया था, सिंपल, मेरे को कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, ओके, कुछ भी नहीं आता था, मेरे को केटी लगा था, ओके। बेसिक सी सी है ना, वो लैंग्वेज सी लैंग्वेज था सेमेस्टर 2 में, ओके। तो उसमें मेरे को केटी लगी थी, तो मैंने कैसे इम्प्रूव किया, ओके। और मैंने बहुत सारे कॉन्टेस्ट दिए फिर उसके बाद, ओके। और फिर डेवलपमेंट भी किया, ओके। तो मैंने कैसे किया, ओके। तो बेसिक चीज क्या है कि आप हैकर रैंक से चालू करो। हैकर रैंक से बेसिकली आप है ना सी सी प्लस प्लस है ना, सी प्लस जो भी आपको लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस जावा, मैं बोलूंगा सी प्लस प्लस और जावा, इधर से सीखना चालू करो आप, ओके। तो मैंने क्या किया था, ये थोड़ा अच्छे लेवल तक सीख लिया था मैंने, जितना नीडफुल है, ओके। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार में सी प्लस प्लस पूरा सीखना है और पूरा एकदम पूरा सीख जाना है, ऐसा नहीं करना। कभी भी है ना उतना सीखने का जितना नेसेसरी है, ओके। तो मैंने भी उतना ही किया जितना नेसेसरी था, उतना सीख लिया। फिर मैंने क्या चालू किया, फिर मैंने ना प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू किया बेसिकली। और ये बहुत सही वेबसाइट है, मैं बोलूंगा कि आपको पहले यही करना चाहिए, ओके। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग 3 स्टार या 4 स्टार तक पहुंच गया था, ओके, तब तक किया था। और फिर मैंने शायद से उसके बाद पूरा जो बेस्ट होता है वो अचीव कर लिया था उसमें, ओके। और फिर अभी भी उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ओके, जो कभी कभी मैं खाली रहता हूँ तो मैं सॉल्व करते रहता हूँ, ओके। तो आप भी वैसे चालू कर सकते हो कि पहले आप सी
प्लस प्लस कोई भी एक लैंग्वेज सीख लो, अगर आपको लैंग्वेज आती है ओके, तो आप क्या करो बेसिकली आपको फिर अल्गोरिदम सीखना चाहिए ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सॉल्व करना है राइट, कोई प्रॉब्लम ओके, तो आपको पता होना चाहिए पहले लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है आपको, आपने लैंग्वेज सीख ली वो ओके, फिर आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या लगता है, सॉल्व करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स लगते हैं राइट, तो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको कैसे सीख सकते हो, पहले तो आप अल्गोरिदम सेक्शन है उसमें बेसिक बेसिक वार्म अप टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो ओके, वार्म अप क्वेश्चंस कर लिया ओके, फिर आपने बेसिक बेसिक प्रॉब्लम कर लिए ओके, जो भी आपका लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है उसमें कर सकते हो ओके, फिर आपने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चंस कर लिए कुछ ओके, इम्प्लीमेंटेशन जो कि बहुत मतलब कॉमन होता है ओके, ये स्टार्टिंग के जो 3-4 टॉपिक्स दिख रहे हैं वही कॉमन होते हैं एक्चुअली, जो 3-4 lakhs के जो पैकेजेस लगते हैं कॉलेजेस में ओके, वो इन्हीं के ऊपर लगते हैं ओके, तो आपने अगर अच्छे से किया रहेगा ये अल्गोरिदम सेक्शन ओके, तो आप आराम से क्रैक कर लोगे 3-4 lakhs की जॉब आराम से ओके, तो मैंने भी किया था ये सब, पूरा अच्छे से कर लिया था ओके, फिर मैंने क्या किया, कि कॉन्टेस्ट देना चालू किया ओके, मैं तो मतलब बहुत पहले चालू किया था ओके, जब मेरा शायद से 3rd सेमेस्टर था तब से चालू किया था, तो मैंने एक कॉन्टेस्ट दिया, कॉन्टेस्ट क्या होता है बेसिकली, कि मैं आपको पहले थोड़ा कोड शेफ के बारे में बताऊंगा, कोड शेफ है ना एक वेबसाइट है बेसिकली ओके, ओके, तो कोड शेफ बेसिकली एक वेबसाइट है ओके, जो क्या करता है आपका होस्ट करता है, उनको क्या चाहिए बेसिकली कि इंडिया से ना कोई अच्छे प्रोग्रामर्स निकले ओके, और ये साइट है ना फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है ओके, मतलब 99% फ्री है ओके, आपको कोई भी इसके सॉल्व करने का या कुछ करने के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता ओके, और वो हैकर रैंक भी साइट बहुत फ्री है, टोटली फ्री है ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि आप कैसे चालू कर सकते हो, आपने लैंग्वेज सीख ली, आपने थोड़ा अल्गोरिदम्स कर लिया, फिर आप क्या करोगे ना कि इसमें आके ना आप प्रैक्टिस एंड लर्न में आके ना डिफिकल्टी वाइज है ना इनको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने बहुत ही, मेरे को स्टार्टिंग में कुछ आता नहीं था, तो मैंने क्या करना चालू किया कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चालू कर दिए सारे तो आप देखोगे बेसिकली जो इजी सेक्शन है मैंने उसमें ऑलमोस्ट है ना 90% है ना पूरा सॉल्व 90%, तो वो नहीं करना ओके, वो इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत जाएगा, आपको एक्सपीरियंस तो आएगा बट आपका बहुत टाइम चलेगा, मैंने मैंने ऐसे ऐसे करके 255 प्रॉब्लम्स कर लिए थे, जो कि उतनी जरूरत भी नहीं थी राइट, आप क्या कर सकते हो कि आईआरएस पे आपने 50 क्वेश्चंस कर लिए, खत्म ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना चाहिए आपको, मैंने क्या किया था, मेरे को स्टार्टिंग में समझ नहीं रहा था, तो मैंने सारे क्वेश्चंस करने चालू किए, जो कि नहीं करना चाहिए आपको, सारे क्वेश्चंस करने पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि बेसिकली जैसे कि आप एरेस पढ़ रहे हो, आपने पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि आपने बेसिक्स पढ़ लिया, फिर आपने थोड़े बहुत क्वेश्चंस ये हैकर रैंक पे ओके, फिर आपको क्या करना है कि इसमें जाके है ना, आप जैसे कि आप बहुत ही बिगिनर हो ओके, तो आपको क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन उठा लेने का ओके, कोई भी आपने क्वेश्चन उठा लिया, अब मैं सजेस्ट करूंगा ओके, मैं अभी सजेस्ट ये करूंगा कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स उठाओ जिसका वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो ओके, तो क्या करना कि ये इधर एक स्विच दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना ओके, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके ना वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है ओके, तो जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम उठा लिया सम ऑफ डिजिट्स करके, बेसिकली होगा क्या कि हर है ना प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि एक टेस्ट केसेस होता है कि कितने है ना नंबर्स दिए जा रहे हैं ओके, और एक क्वेश्चन दिया रहता है ओके, जैसे इधर दिया रहेगा कि भाई कि आपको नंबर दिया ओके, और उसको आपके सारे डिजिट्स को ऐड करना है राइट, तो ये आपके एक टेस्ट केसेस है ओके, टेस्ट केसेस कितने टेस्ट केसेस होंगे ओके, और फिर उसके बाद सीधा वो एक नंबर होगा, आपको क्या करना है कि उसको सॉल्व करना है, उसका आउटपुट प्रिंट करना है राइट, बेसिकली सिंपल है ओके, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या होगा कि कुछ कुछ लोग एरर करेंगे, कुछ करेंगे ओके, तो समझो कि अगर उनसे नहीं हुआ ओके, तो वो क्या कर सकते हैं बेसिकली वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं सीधा ओके, तो इससे क्या होगा उनको सर्च नहीं करना पड़ेगा, सीधा मतलब उनको मिल जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है, वो बाद में अवेलेबल हो जाएंगे ओके, तो ये वो चीज कर सकते हैं कि आपकी थोड़ी थोड़ी ना ऐसा बेसिक इंप्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चंस होने चालू हो जाएंगे ओके, फिर आप है ना क्या करो कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व क्या करो ओके, आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आप बेसिकली क्या कर सकते हो ना कि हाँ, आप अभी ये बोल सकते हो बेसिकली कि मैं किस में सॉल्व करूँ, जैसे कि एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ ओके, कि आपको ये वाला क्वेश्चन करना है ओके, तो आप बोलोगे अब मैं कैसे करूँ, तो इधर है ना क्या होता है कि सबमिट में ना आपका आईडी खुलता है, आईडी ओके, वो बेसिकली क्या होता है जैसे आप कोड लिखते हो ना कॉलेज में, जैसे कि आप कॉलेज में कोड लिखते हो तो वैसे ही एक आईडी खुला होता है इधर
ओके। तो आप इसको फुल करके बेसिकली वो जो कोड है वो लिख सकते हो। ओके, और एक बार मैं दिखा देता हूँ ओके कि कैसे चलता है। बेसिकली आपको एक कोड लिखना है इधर अपना। ओके, और फिर उसको कंपाइल करना है। ओके, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने कोड लिखा इधर। ओके, Gaurav, can you zoom your screen? It is not visible. ओके, Yes, इज इट now. विजिबल? Yes, ओके, yes. Thank you. सो सो ओके, तो आपको क्या करना है बेसिकली, आप इधर है ना कोड लिख सकते हो। ओके, तो मैं आपको वो बेसिक जो कोड है वो लिख के दिखा रहा हूँ। ओके, तो आपको इससे थोड़ा आइडिया पड़ेगा। ओके, कि क्या क्या एरर्स आप फेस कर सकते हो। ओके, मैं करके दिखाऊंगा, एरर्स भी जानबूझ के करके दिखाऊंगा। ओके, कि क्या क्या एरर्स आप कर सकते हो। ओके, और वो आपको कैसे सॉल्व करना है, कि रियल लाइफ में आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हो। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन वही था कि सिंपल क्वेश्चन था बेसिकली, कि आपको एक नंबर दिया रहेगा जैसे 1 2 3 4 5। ओके, आपको उसको ऐड करना है, पूरे डिजिट्स को ऐड करना है और उसका सम बताना है, राइट। तो ये हम प्रॉब्लम ये इसी का कोड लिख रहा हूँ। ओके, तो इसका कोड लिख लेते हैं। ओके, तो ये वर्क करना चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं ना, ओके, जैसे आपने कोड लिख लिया। ओके, जैसे कि ये मैंने कोड लिखा। ओके, अब है ना आप क्या कर सकते हो, जैसे कि केसेस लिखते हो, कस्टम है ना, टेस्ट केसेस ले सकते हो। ओके, खुद के टेस्ट केसेस, जैसे कि हम क्या करेंगे, सिंपल अभी यही टेस्ट केसेस ले लेंगे। ओके, जो इधर पड़ा है वही टेस्ट केसेस ले लेंगे और रन करेंगे। बेसिकली होगा क्या कि एक रन होगा बेसिकली। ओके, और फिर आपको कुछ आउटपुट दिखाएगा। ओके, हो सकता है मे बी मैं कुछ एरर कर दूं। ओके, ये देखो अभी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हुआ है। ओके, बट है ना आंसर मेरा दिखा नहीं रहा। ओके, तो मैंने मतलब कुछ एरर किया होगा, राइट। तो क्या एरर किया, लेट्स सी। ओके, डिजिट्स, ओके, आंसर प्लस इक्वल टू डिजिट्स। ओके, ओके, हाँ, सिंपल एरर किया मैंने नंबर इनपुट ही नहीं लिया। ओके, जो नंबर्स हैं उसका इनपुट ही नहीं लिया। ओके, तो हम उसको इनपुट ले लेंगे। ओके, और रन करेंगे फिर से। ओके, तो होपफुली आना चाहिए आंसर, लेट्स सी। ओके, तो आ रहा है आंसर। ओके, तो ऐसे करके क्या कर सकते हो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने देखा 1598 आंसर आ रहा है, तो 1598 आंसर आ रहा है। ओके, सबमिट कर दिया। ओके, तो जैसे मैंने सबमिट किया। ओके, मे भी हो सकता है कि कुछ एरर हो। ओके, मे बी, तो हमको एरर रिजॉल्व करना है। ओके, अभी ये सक्सेसफुली करेक्ट आंसर है। ओके, अगर समझो कि मैंने कुछ एरर कर दिया, मैंने क्या किया कि ये ना, ये कोड है ना कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है। ओके, तो आपको कैसा आएगा पता है इधर। ओके, मैं क्या करता हूँ। ओके, कि इधर है ना एक और लूप चला देता हूँ। ओके, तो क्या होगा बेसिकली कि वो ज्यादा टाइम लेना चालू होगा। अह, तो बहुत बार क्या होता है ना कि हमें ना कुछ ऐसा लॉजिक लिख लेते हैं। ओके, कि जिसके कारण हमारा अल्गोरिदम है ना स्लो हो जाता है। ओके, तो ऐसा समझ लेते हैं कि आपने कुछ है ना ऐसा खराब अल्गोरिदम लिखा है बीच में। ओके, तो होगा क्या, आंसर तो आएगा बेसिकली, लेकिन टाइम ज्यादा लेगा। तो उस केस में क्या होगा ना कि जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो उनको पता होगा कि देखो आंसर आया है इस बार भी, लेकिन है ना क्या होगा ना, जब भी अपने टेस्ट केसेस पर रन करेगा ना, मे बी शायद से उस टाइम पे है ना
बहुत ज्यादा है ना टाइम ले ले फिर से। ओके, तो एक बार है ना मैं इसको सबमिट करता हूँ। ओके, तो देखते हैं इस बार क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, बट मे बी शायद से ना वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा इस बार, तो मेरे को टीएलई आ सकती है। ओके, नहीं आया। ओके, तो इस बार है ना हम लोग इसको बढ़ा देते हैं फिर से। और ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे आपने सबमिट कर दिया ना, तो ये ना आप अपने प्रोफाइल पे भी देख सकते हो। जैसे कि ये आपका प्रोफाइल है, तो क्या होगा ना जैसे आपने सबमिट कर दिया तो इधर दिखाएगा बेसिकली। और आपने ना, आपने समझो कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, रॉन्ग नहीं, बेसिकली वो सॉल्यूशन राइट है, बट है ना वो टाइम ज्यादा ले रहा है। ओके, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल वाला। ओके, मैंने इसमें कुछ सबमिशंस किए थे। ओके, जैसे कि माई सबमिशंस में आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने कौन से सबमिशंस किए। ओके, तो पहले मैं जो अल्गोरिदम लगा रहा था, ओके, तो उससे उससे क्या हुआ, वो अल्गोरिदम राइट है, 100% राइट है, बट होगा क्या ना कि वो हमको कुछ टाइम लिमिट देगा। ओके, ये हर कॉन्टेस्ट में होता है, गूगल के कॉन्टेस्ट में भी होता है, क्या वो है ना आपको टाइम लिमिट देगा, उसी टाइम में ना आपके सारे केसेस पास होने चाहिए। तो इसलिए ना यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, कि तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको अलग अलग अप्रोचेस से सॉल्व किया है, बट क्या हुआ कि कुछ केसेस में वो सबमिट नहीं होता, तो हमको और थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा वो एल्गोरिदम मतलब बेटर नहीं है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ना उसके ट्यूटोरियल्स रीड कर सकते हैं। ओके, और दूसरा चीज होगा कि आपका सॉल्यूशन ही रॉन्ग आ गया। ओके, तो आपको फिर क्या करना है, थोड़ी देर के बाद अगर आप जब तक थक नहीं जाते हो, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी नहीं होने वाला, ओके, तब तक आप वो क्वेश्चंस करते रहो। ओके, और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस देख लो। ओके, और उसके सॉल्यूशंस आपको उधर ही मिल जाएंगे बाजू में। ओके, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम था एग्जांपल के लिए, तो इसका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन वीडियो इधर ही अवेलेबल है। ओके, अगर आपको तो भी समझ नहीं आता, ओके, अगर आपको तो भी समझ नहीं आता, तो आप ऑल सबमिशंस में जाके ना, ऑल सबमिशंस में जाके दूसरे बंदों का कोड देख सकते हो। जैसे जावा में किसी को देखना है तो जावा में देख सकता है, फिल्टर कर सकता है बेसिकली लैंग्वेज के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से। ओके, एक्सेप्टेड, एसी मतलब एक्सेप्टेड होता है, डब्ल्यू मतलब रॉन्ग आंसर। ओके, टीएलई मतलब लेट हो रहा है। ओके, रन टाइम एरर, बेसिकली आपने लूप लगा के छोड़ दिया किधर। ओके, और मेमोरी एरर होता है। ओके, तो ऐसे कुछ एरर्स है। ओके, तो उसके हिसाब से आप कोड चेक कर सकते हो और वेरियस वेरियस अलग अलग अप्रोचेस कर सकते हो। ओके, तो ये तो कोड शेफ के बारे में है। ओके, कि आप क्या कर सकते हो, ये आपने अपने अभी आपने, मैं ये मान ले रहा हूँ कि आपने थोड़ा मतलब हैकर रैंक प्रैक्टिस किया। ओके, फिर आपने कोड शेफ पे क्वेश्चन सॉल्व करने चालू किया। ओके, लेकिन क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बेसिकली आपको है ना, जैसे आपने एरेस पढ़ना चालू किया, या आपने डीपी पढ़ना चालू किया, रिकर्शन पढ़ना चालू किया, तो रिकर्शन पे ना आपको स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करना है। जैसे आप टॉपिक कैसे सर्च कर सकते हो, जैसे कि आप डिफिकल्टी में गए, जो सर्च बाय टैग्स भी है किधर। ओके, तो सर्च बाय टैग्स भी है। ओके, तो उस पर आप है ना बेसिकली टैग वाइज है ना सर्च कर सकते हो। ओके, अभी वो पता नहीं किधर है, लेकिन इसमें है सर्च बाय टैग्स। ओके, हाँ, प्रॉब्लम बाय टैग्स। ओके, जैसे समझ लो कि मैं ना डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ। ओके, या मतलब मेरे को इजी प्रॉब्लम्स करने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि टैग वाइज सर्च करूंगा, मेरे को इजी प्रॉब्लम करना है तो इजी वाले प्रॉब्लम्स उठा लूंगा। ओके, तो हर क्वेश्चन का ना अलग अलग टैग होता है, जैसे कि कोई प्रॉब्लम डायनामिक प्रोग्रामिंग से होगा, कोई प्रॉब्लम ग्राफ से ही होने वाला है। ओके, तो वैसे आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को उठा सकते हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ऐसा। ओके, तो ये आप है ना ऐसे करते करते ना इम्प्रूव होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा स्लोली स्लोली स्लोली। और आप क्या करो, साइमल्टेनियसली है ना आपको क्या करना चाहिए, डीए से सीखना चालू करना चाहिए। अब मेन चीज ये है कि आप डीए से कहाँ से सीखोगे, राइट। रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। ओके, तो आपको थोड़ा रिसोर्सेज बताता हूँ मैं। ओके, रिसोर्सेज क्या है बेसिकली, कि आपको ये चीज सीखने के लिए ना जीएफजी है, जीएफजी पता होगा सबको, मेजोरिटी को पता होगा, गीक्स फॉर गीक्स है। ओके, गीक्स फॉर गीक्स है। ओके, तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ओके, इसमें क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप कोई भी है ना, कोई भी, जैसे समझो कि मेरे को सी प्लस प्लस आता ही नहीं। ओके, तो मैं सी प्लस प्लस आगे लिखूंगा जीएफजी। ओके, तो इसका है ना एक ब्लॉक खुलेगा ही। ओके, 100%। ओके, ये होगा ही। तो आप बेसिकली है ना इधर से पूरा आर्टिकल रीड कर सकते हो कि आपको सेटिंग कैसे करना चाहिए अपने डेस्कटॉप में, आपको कैसे वो इंस्टॉल करना है। ओके, और आप कैसे चालू कर सकते हो, आपको कौन से अल्गोरिदम बेसिकली वो प्रोवाइड करता है, कुछ लाइब्रेरीज भी होती है ना,
वो लाइब्रेरीज कौन सी प्रोवाइड करता है, राइट, कंटेनर्स होता है उसमें, सी प्लस प्लस जावा में फर्क क्या है बेसिकली, ओके, इनपुट आउटपुट आप कैसे देख सकते हो, पूरा आप लैंग्वेज सीख सकते हो। तो जीएफजी बहुत ही बड़ा ये रिसोर्स है, ओके, आप इससे सब चीज सीख सकते हो, मशीन लर्निंग सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट, जिसको वेब डेवलपमेंट इंटरेस्ट है वो वेब डेवलपमेंट पूरा सीख सकता है, फ्री ऑफ कंटेंट है, ओके। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ से सीखना चाहिए, और मैंने भी इधर से ही चालू किया था। जैसे कि इसमें ना आप प्रोफाइल में जाओगे तो जैसे कि हाँ, जैसे कि क्या होगा कि आपने लॉगिन कर लिया इसमें जीएफजी में, तो क्या होगा ना कि आपने कॉलेज वाले डाला अपना, तो आपके कॉलेज में ना वो बंदे दिखाएगा कि किन की कौन कौन बंदे हैं बेसिकली जो प्रोग्रामिंग करते हैं, ओके। तो हमारे कॉलेज में ना बेसिकली बहुत कम बंदे हैं, देख रहे हो आप, कि जो प्रोग्रामिंग रियल में सॉल्व करते हैं। अल्टीमेटली बंदे वही होते हैं लास्ट में, वो फाइनल ईयर में आके लास्ट में प्लेसमेंट सेक्शन में बैठते हैं और फिर तभी करना चालू करते हैं, तब नहीं होता, ओके। तो इसलिए क्या है कि आप मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर वाले बंदे होंगे, ओके, जो अभी देख रहे होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं ना कि अभी से चालू कर सकते हैं, उससे आपका स्लोली स्लोली ना इंक्रीज होगा कोडिंग को सॉल्व करने का, आपको आइडिया आएगा बेसिकली ये प्रॉब्लम पे क्या लग रहा है, ओके। और आप लास्ट में ना हसल नहीं करोगे उतना, लास्ट में आप चिल बैठोगे, ओके। तो ये एक रिसोर्स है जीएफजी। दूसरा रिसोर्स है लीड कोड, लेकिन मैं इसको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, ये आपको है ना फाइनल ईयर में करना चाहिए, अभी नहीं, ओके। जब आप है ना बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं डीएसए ओरिएंटेशन के हिसाब से जा रहे हो, तब आपको सॉल्व करना चाहिए, ओके। तो मैं दिखा देता हूँ लीड कोड भी क्या है, ओके। लीड कोड एक वेबसाइट है जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से है, ओके। वो इंटरव्यू ओरिएंटेड है बेसिकली, कि कुछ कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, ओके। तो उस पर आप इंटरव्यू के हिसाब से ना अपना सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। जैसे कि मैं प्रॉब्लम्स में गया, ओके, प्रॉब्लम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, राइट, जैसे कि ये सारे प्रॉब्लम्स है, टू सम क्या होता है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, राइट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे कि गोल्डमैन ने बेसिकली क्या क्वेश्चन पूछे, अमेजोन ने क्या क्वेश्चन पूछे, राइट। अब बेसिकली है ना इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये ना फ्री नहीं है, ओके, इसका एक सब्सक्रिप्शन है। तो मैं ना इसका एक हैक है, इसका एक हैक क्या है बेसिकली, एक वेबसाइट है बाइनरी सर्च करके। बाइनरी सर्च बेसिकली एक वेबसाइट है जो इसका एक कॉपी है, ओके, और वो ओपन सोर्स है, ओके। तो बेसिकली इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आपको गूगल ने पूछा, अमेजोन ने पूछा, सारे फ्री मिलेंगे, ओके। जैसे कि मैं प्रॉब्लम्स पे गया, या इधर लिखा भी होगा, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ओके। जैसे कि गूगल ने कौन से क्वेश्चन पूछा है, जैसे अमेजोन है, अमेजोन क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है, ओके। तो आप वो ना वैसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो पूरे, समझ रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपका स्लोली स्लोली है ना इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। और बेसिकली जो क्वेश्चन इधर है ना, ओके, मतलब जो पेड क्वेश्चन इधर है ना, वही पेड क्वेश्चन है ना, अनपेड, मतलब कि पूरा का पूरा फ्री आपको ये वेबसाइट पे दिया हुआ है, ओके। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप है ना लीड कोड से अच्छा ये वेबसाइट पे आप कर सकते हो, लेकिन मैं भी कभी कभी लीड कोड पे करता हूँ क्योंकि बेटर है, बहुत लोग बोलते हैं कि सही है वो वेबसाइट, ओके, उस पर करना चाहिए। और उसका एक रीजन भी है क्योंकि इसमें बहुत सारा मतलब कि अल्गोरिदम ही नहीं, डेटाबेस के बारे में भी, शेल के बारे में भी है, ओके। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, इसमें स्टडी प्लान्स भी है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी थोड़े थोड़े दिन पहले से, कि डीपी पे फोकस कर रहा हूँ थोड़ा, ओके। तो डीपी के क्वेश्चंस मैंने करने चालू किए एक एक करके, मतलब प्रॉब्लम 1 क्या, प्रॉब्लम 2 क्या, प्रॉब्लम 3 क्या। ऐसे आप क्या करोगे, बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो उससे आपका क्या होगा, एक कंसेप्ट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। अगर आपको समझो कि जैसे कि मैंने ये प्रॉब्लम किया, मेरे को नहीं आया, ओके, जैसे ये प्रॉब्लम खोल लिया मैंने, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है वैसे, मेजोरिटी को आ ही जाएगा, ओके। बट समझो कि मेरे को नहीं आया, ओके, ये डीपी का प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को डीपी को यूज करना है, ओके। तो वही चीज आपको अगर नहीं आ रही है, ओके, तो आप क्या कर सकते हो ना, सीधा यूट्यूब पे जा सकते हो। यूट्यूब पूरा कंटेंट फ्री है, ओके। यूट्यूब पे कोई भी ऐसा पेड नहीं होता कोई भी कंटेंट। जैसे मैं गया, ओके, और मैंने ना कोई भी, जैसे फिबोनाची नंबर मेरे को नहीं आ रहा, ओके, तो मैंने क्या सर्च किया, फिबोनाची फिबोनाची लीड कोड, ओके, लीड कोड, ओके। तो इसमें मेरे को क्या मिल जाएगा, एक ट्यूटोरियल मिल जाएगा बेसिकली, ओके। और भी मैं आपको बहुत सारे रिसोर्सेज बताऊंगा, जैसे कि लीड कोड पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज, आप हार्डर से हार्डर प्रॉब्लम्स भी देखोगे तो आपको लीड कोड ये वेबसाइट पे नहीं तो यूट्यूब पे तो मिल ही जाएंगे, ओके। नहीं तो एटलीस्ट आपको है ना एक ब्लॉग तो मिल ही जाएगा। जैसे कि समझो कि मैं ये वाला प्रॉब्लम कर रहा हूँ, क्लाइंबिंग स्टेयर्स वाला, ओके। तो समझो कि मेरे को नहीं आ रहा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ओके, बहुत ट्राई कर लिया, फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि डिस्कशन में जा सकता हूँ और देख सकता हूँ बेसिकली कि और बंदे ना क्या क्या अप्रोचेस लगा रहे हैं। और इधर कुछ हैक्स भी है, ओके। जैसे समझो कि मेरे को पाइथन में देखना है, तो पाइथन के ही वाले कोड आ जाएंगे इसमें, ओके।
तो मैं इनके अप्रोचेस देख सकता हूँ बेसिकली, ओके। और देख सकता हूँ, और मतलब मैं देख सकता हूँ कि मेरे कोड में क्या गलत कर रहा था मैं, ओके। और ऐसे समझ सकता हूँ, नहीं समझ में आया तो बेसिकली सर्च कर लो, ओके। तो ये एक वेबसाइट है, ओके। मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, ये आप बाद में करना, ओके। इंटरव्यू बीट भी आप एक वेबसाइट है, सिमिलर है। इससे अच्छा आप लीड कोड ही करो, नहीं तो बाइनरी सर्च करके वेबसाइट है वो कर लो, ओके। और फिर तीसरा चीज है डीएसए के ना, कुछ बंदे हैं जैसे जो अमेजोन में प्लेस्ड है, ओके। तो उनके ना कुछ शीट्स हैं, ओके। जैसे कि एक बंदा है स्ट्राइवर करके, ओके। बेसिकली स्ट्राइवर एक थ्री थ्री मतलब टायर 3 कॉलेज से है वो, ओके। और उसने ना बेसिकली अमेजोन को क्रैक किया था बेसिकली, ओके। तो हाँ, तो बेसिकली क्या है, एक शीट है उसका, ओके। उस शीट में बेसिकली है ना बेस्ट क्वेश्चन है जो अमेजोन पूछती है, ओके। तो आप अगर वो वाले क्वेश्चंस कर लोगे ना, ओके, तो आपकी बहुत मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप वो इंटरव्यूज को आप आराम से क्रैक कर सकते हो, ओके। अपने कॉलेज में अभी तक कोई ऐसा कर नहीं रहा, लेकिन हम लोग को करना चाहिए, ओके। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी सजेस्ट कर रहे हैं, और स्लोली स्लोली हम क्या करेंगे इस पे भी मतलब जिस बंदे को क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो पोस्ट कर सकते हैं, वो कोड शेफ के उसमें जो हमारा व्हाट्सएप है उसमें पोस्ट कर सकते हो। तो हम ट्राई करेंगे कि उसको करने का, ओके। अगर नहीं भी आया तो क्या कर सकता है पर्सनली, कोई बंदा क्या कर सकता है, जैसे समझो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, मेरे को नहीं आया, ओके। तो मैं सॉल्यूशंस देख सकता हूँ, ओके। डे 3 में मेरे को नहीं आया, ओके। सॉल्यूशंस देखे मैंने, ओके। सॉल्यूशन भी समझ नहीं आया मेरे को, यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, C++ का कोड देख लिया, ओके। तो ऐसे करके ना मैं उस चीज को ना पढ़ सकता हूँ, ओके, और पूरा समझ सकता हूँ। और बेसिकली क्या है कि आप जितने ज्यादा सम्स करोगे ना, ओके, जितने ज्यादा आपने क्वेश्चंस किए रहेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, ओके। तो ये ना रिसोर्सेस की बात हुई, ओके। अब है ना बेसिकली क्या है कि कभी कभी क्या होता है बेसिकली कि आपने कॉन्टेस्ट दिया, ओके, आप डिमोटिवेट हो गए, ओके। लेकिन है ना आपको ये याद रखना है बेसिकली कि डिमोटिवेट सब होते हैं बेसिकली, हर बंदा है ना बेसिकली, किसी को मतलब इतना इजीली चीज नहीं मिलता, ओके। जैसे मेरा आप कोड शेफ का ये देखोगे, ओके। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली कि हाँ, तो मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ बेसिकली। एक वेबसाइट है स्टॉप स्टॉक करके। ये वेबसाइट क्या होता है, क्या करता है बेसिकली कि आपका जो भी अकाउंट्स है ना, जैसे कि आपने कोड शेफ पे आपने सॉल्विंग चालू किया, ओके, बट आपको पता नहीं लग रहा है आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं, राइट। कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आप क्या कर सकते हो ना, ये वेबसाइट पे साइन अप कर सकते हो, ओके। और अपने ना अपने फ्रेंड्स बेसिकली उनको ट्रैक कर सकते हो कि भाई ये बंदे ने कितने क्वेश्चंस किए थे, या ये बंदे ने कल कॉन्टेस्ट दिया था तो कैसे इसका मतलब अप्रोच किया था प्रॉब्लम। तो मेरे को एक एक वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ वेबसाइट के ना इधर बने हुए, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हाँ, जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल है, तो मैंने क्या किया, अपना कोड शेफ का अकाउंट है ना इसमें लिंक कर दिया, ओके। तो क्या होगा ना, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा ये खुल जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, डेटा को स्क्रैप करता है और चेक करता है कि भाई मेरे सॉल्यूशंस क्या थे, ये सब पूरा डेटा इधर स्टोर करके रखता है। तो मेरे को अपना मतलब ट्रैक करने के लिए मेरे को दूसरे वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप है ना ऐसे कंसिस्टेंटली है ना अपना कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि हाँ मैंने इस दिन है ना ये सारे क्वेश्चंस किए थे, ये क्वेश्चंस किए थे, ओके। और आप आपका कैसे होगा ना, आप स्ट्रीक मेंटेन करो कि जैसे मैंने ये जो महीना ना ये महीने में, ओके, शायद से एंडिंग में इधर तक मैंने 3 स्टार अचीव कर लिया था। तो अभी तक उतना कुछ रेटिंग इसलिए अचीव नहीं किया क्योंकि बीच में मैंने डेवलपमेंट भी चालू किया था, क्योंकि आपके प्लेसमेंट के हिसाब से बस सीपी जरूरी नहीं है, थोड़ा सा परसेंटेज है ना आपका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ओके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बंदा अमेजोन पे चले गया बट उसको डेवलपमेंट नहीं आती थी, फिर वो लौट के आ गया उधर से, कंपनी निकाल देगी आपको, क्योंकि सिंपली आपको थोड़ा डेवलपमेंट भी आना चाहिए, राइट। कि डेवलपमेंट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व तो करने आती है डीएसए लगा के, ओके। बट आप वो प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर पाओगे ना तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो आपको थोड़े थोड़े ना बेसिकली ये करने चाहिए, प्रॉब्लम्स करने चाहिए, ओके। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप प्रोजेक्ट्स भी कैसे ना डीएसए वाले बिल्ड कर सकते हो, ओके। जैसे कि एक प्रॉब्लम है, ओके, बहुत ही सही प्रॉब्लम है, सुडोकू सॉल्वर, हाँ। तो ये एक प्रॉब्लम है बेसिकली, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं ना सुबह सुबह, तो उसमें सुडोकू बना हुआ आता है, राइट। अब ये प्रॉब्लम है ना बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन से होती है, ओके। तो आप ये प्रॉब्लम को है ना बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन से ना सॉल्व कर सकते हो बेसिकली, ओके। बट आप इसका एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो सकता है कि मेरे को क्या चाहिए कि एक प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मशीन लर्निंग यूज करके
बेसिकली इसको डिटेक्ट कर सकता हूँ, नंबर्स को, और ये जो चार्ट है ना न्यूज़पेपर में, जो ये टेबल बना है उसको डिटेक्ट कर सकता हूँ और इनपुट पूरा ले सकता हूँ एज ए टेबल फॉर्मेट। ओके, और इसको मैं अपने एल्गोरिदम से सॉल्व करूंगा इधर। ओके, मतलब कि बेसिकली जो भी मैं एल्गोरिदम यूज करूंगा मेरे को पता होगा। ओके, और फिर वही एल्गोरिदम को यूज करके मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, यूजर को पूरा का पूरा सुडोकू बता सकता हूँ। समझ रहे हो? तो ये एक प्रोजेक्ट ऐसे आप बना सकते हो जो कि रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन, ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, बट रियल लाइफ में बहुत ही मतलब आप रियल लाइफ टॉपिक को लेके उसमें समथिंग आप डीएसए यूज करो। ओके, तो वो वाले प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा है ना इंटरव्यूअर फोकस करते हैं कि इसने हाँ डीएसए, क्योंकि आपको ना ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, आपको डीएसए ही आता है। ओके, और इंटरव्यूअर यही मानता है कि इस बंदे को एटलीस्ट ना डीएसए या बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए। ओके, तो आप ये चीज कर सकते हो। और फिर क्या कर सकते हो बेसिकली कि अभी कभी आप है ना डिमोटिवेट हो गए। ओके, तो हर बार है ना जरूरी नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो, मतलब कि मोटिवेशन से हर दिन करते रहो। ओके, कभी कभी होता है कि डिमोटिवेशन भी होता है, जैसे कि मेरे ये वाले फेज में क्या हुआ था, बेसिकली मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि रेटिंग बढ़ी नहीं रही। तो 2 स्टार पे ही मतलब बहुत टाइम तक मैं उधर ही बैठा था। ओके, 2 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार ही होता था, तो उसमें रेटिंग बढ़ी नहीं रही थी। तो मैंने ना थोड़ा मतलब थोड़े 1 महीने का गैप ले लिया। बट आपको ये नहीं करना है। ओके, आपको क्या करना चाहिए, आपको इजी सी प्रॉब्लम करनी चाहिए, तो भी क्योंकि आप है ना कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दोगे ना तो आपका ग्रोथ है ना रुक जाएगा। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद मैंने कॉन्टेस्ट दिया। ओके, और सीधा मतलब मैं 3 स्टार पे आ गया था। ओके, तो बेसिकली क्या है, बोलने का मतलब ये है कि आपको ना कंसिस्टेंसी रखनी है हमेशा। ओके, आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे, जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम्स करोगे, मतलब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, नॉट कि आप ये लिस्ट उठाओ और सारे के सारे प्रॉब्लम्स करने चालू करो। ओके, क्योंकि एक वे है उसको सॉल्व करने का, आपको हर टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि आपको रिकर्शन अच्छे से आना चाहिए। ओके, और जिसको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से आएंगे वो आराम से क्रैक कर सकता है ये सारे इंटरव्यूज। ओके, तो ये तो आपका रिसोर्सेस हो गया। ओके, अब मैंने क्या यूज किया था, मैंने जीएफजी यूज किया था। ओके, मैंने जीएफजी यूज किया था, कोडशेफ यूज किया था, हैकर रैंक यूज किया था। हैकर रैंक इसलिए किया था क्योंकि मेरे को सी भी नहीं आती थी, क्योंकि सी में केटी लगी थी मेरे को, और मोटिवेशन ये था बेसिकली पास करना है। ओके, तो पास हो गया, लेकिन एक मोटिवेशन था कि भाई सी ही नहीं आती। ओके, तो फाइनल ईयर तक क्या करूंगा मैं। ओके, जॉब भी चाहिए। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे उनके मोस्ट ऑफ जो बच्चे होंगे वो अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ही होंगे। ओके, तो सबको चाहिए जॉब। ओके, एटलीस्ट सबको चाहिए रहेगा ये ग्रुप में भी। ओके, हो सकता है मेजोरिटी कुछ थोड़े थोड़े बंदे हो ओके जिनको मास्टर्स में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपको एक एडवांटेज बताता हूँ। आप है ना कोड फोर्सेस करके एक वेबसाइट है। ओके, उसमें ना अगर आपका रैंक अच्छा है ना कॉम्पिटिटिव का, तो आपको सीधा है ना रशिया में आप ये मास्टर्स के लिए इनविटेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। वो लोग सीधा मेल करते हैं। ओके, उनके कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं। तो आजकल ये सब चीजें ना इसलिए ऑनलाइन हो गई है क्योंकि बेसिकली क्योंकि हम लोग क्या ऐसा इम्प्रूव कर रहे हैं स्लोली स्लोली, है ना, ये लेवल बढ़ते जाएगा और आगे ऐसी हायरिंग होने वाली है। ओके, तो इसलिए आपको थोड़ा कोडिंग आना ही चाहिए। ओके, और अभी से आप थोड़ा आदत डाल दो ये करने का। ओके, और ये तो रिसोर्सेस, फ्री रिसोर्सेस की बात हुई है, राइट। अब थोड़े पेड रिसोर्सेस की बात करते हैं। ओके, पेड रिसोर्सेस में मैंने क्या किया था। ओके, मैं पेड रिसोर्सेस की बात करूंगा तो मैंने यूडमी का ना बहुत अच्छे सर है। ओके, मैंने उनसे मतलब डेटा स्ट्रक्चर सीखा था पूरा। ओके, तो अब्दुल बारी करके है। ओके, तो आप सर्च भी करोगे ना इधर। ओके, हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। ओके, इसमें सारा डेटा स्ट्रक्चर्स कवर है, एवीएल ट्री, जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये सारे। ओके, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सबसे बेस्ट कोर्स है। अगर किसी को पेड करना है तो ये कर सकता है। ओके, और भी मतलब बहुत सारे रिसोर्स है फ्री। ओके, कोई अगर मतलब फ्री में भी ढूंढेगा तो भी इसको ऑनलाइन मिल जाएगा ये कोर्सेज। ओके, लेकिन अगर किसी को पेड चाहिए तो इधर से देख सकता है। ओके, और दूसरा चीज है यूट्यूब ऑल्सो। यस मैम, यस मैम, लेकिन मैम उसमें क्या बोलते हैं, जो एवीएल ट्री है ना उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताया ना इसमें ना, कोड के साथ है बेसिकली। इसमें ना मैंने किया था एवीएल ट्री, तो इसमें ना कोड था किधर पूरा, मतलब कोड का है ना लास्ट में एक शीट ही दे दिया था, पीडीएफ शीट। ओके, तो उसमें सारे कोड्स थे, तो वो एक एडवांटेजेस मिलता है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है, फ्री रिसोर्सेज बहुत बेटर है। ओके,
जैसे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी न्यूमेरिकल्स हायर डेटा स्ट्रक्चर्स पूछ लेते हैं। ओके, तो उसमें ना एक वेबसाइट है सीपी एल्गोरिदम्स करके। ओके, ये वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं ये इधर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ताकि कुछ बच्चे देख पाए। ओके, कि क्या है ये। ओके, तो ये क्या है, बेसिकली एक वेबसाइट है, रशियन वेबसाइट है, बेसिकली ओपन सोर्स है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है बेसिकली एक गिटअप में बना के और होस्ट किया है। जो एक्चुअल वेबसाइट है ये वाली है, रशिया की वेबसाइट है ये। तो होता क्या है कि इसमें ना कुछ हार्डर टॉपिक्स है जो कि है ना यूज होते हैं अल्गोरिदम्स में, जैसे कि ग्राफ अल्गोरिदम्स है। ओके, उसमें कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो हम लोग को यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते। ओके, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सेगमेंट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जो मैंने भी पढ़ा है बेसिकली। वो रेंज क्वेरी में यूज होता है। ओके, और उसमें आप नॉर्मल एल्गोरिदम से नहीं कर सकते, आपको डेटा स्ट्रक्चर ही लगेगा। ओके, तो ये डेटा स्ट्रक्चर है ना लिखे हुए हैं। ओके, आप इनको बेसिकली ऐसे पढ़ सकते हो, जैसे सेगमेंट्री एक टॉपिक है, मैंने पढ़ा इसके बारे में। ओके, नहीं समझा मेरे को तो मैं क्या क्या सिंपल सिंपल क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, सेगमेंट ट्री करके टाइप करना और वो आ जाएगा। जैसे मैंने सेगमेंट ट्री करके सर्च किया। ओके, सेगमेंट ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, तो मेरे को ना डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे पूरे। ओके, कि सेगमेंट ट्री कैसे बनता है। ओके, इसका कोड क्या है बेसिकली। ओके, और बेसिकली कब यूज करते हैं हम उसे। ओके, और पूरा मतलब ब्लॉग्स इधर से आप पढ़ सकते हो। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप पूरा मतलब वीडियो सुन सकते हो कि कैसे आपको ये समझना है। ओके, और दूसरा चीज ये है कि इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए कोड में। ओके, तो आपको कोड भी मिल जाएगा नीचे। ओके, तो आपने पढ़ा। ओके, आप फिर टेस्ट किधर करोगे। ओके, तो नीचे ना क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ओके, ये वेबसाइट पे जाके ना आप सबमिशंस करके देख सकते हो, जैसे कि कोड फोर्सेस करके एक वेबसाइट है। ओके, और CSES करके ना एक वेबसाइट है जो कि आपका पूरा कवर कर देता है डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट। ओके, और ये बहुत मतलब पॉपुलर वेबसाइट है, और ये भी एक पॉपुलर वेबसाइट है। तो आप इधर क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आप ये क्वेश्चन समझ सकते हो कि इसमें ना किधर यूज होने वाला है सेगमेंट ट्रीज का, वो डेटा स्ट्रक्चर्स का। और आप क्या कर सकते हो कि आपको नहीं आया। ओके, तो आप जाके दूसरे बंदों का कोड देख सकते हो। अगर तो भी नहीं आया, ओके, तो इधर है ना नीचे ट्यूटोरियल्स या ट्यूटोरियल्स में दिया हुआ होता है। ओके, कि क्या ट्यूटोरियल्स है। ओके, आप इधर से रीड कर सकते हो वो क्वेश्चन कौन सा था, जैसे कि ये क्वेश्चन का नाम क्या था। ओके, डी था। ओके, तो ये सी है, ये डी है। ओके, तो आप इधर ट्यूटोरियल यूज कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर नॉर्मल आप अप्रोच लगाओगे तो 2n की पावर मेमोरी इतना खर्च होगा। ओके, लेकिन आप ये वाला डेटा स्ट्रक्चर्स लगाओगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ओके, और इधर नीचे कोड भी दिया रहेगा, शायद से नहीं दिया रहेगा तो आप इधर बेसिकली सर्च कर सकते हो, नीचे लोगों के ओपिनियंस पढ़ सकते हो बेसिकली उनने कैसे किया। ओके, और बहुत सारे लोग का कोड भी देख सकते हो इधर। ओके, ओके, तो ये एक वेबसाइट है, इधर से आप बहुत सारे बेसिकली एल्गोरिदम्स सीख सकते हो। मैंने भी यही वेबसाइट से थोड़ा सीखा था, और बेसिकली मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सीखा था मैंने। ओके, नहीं नहीं समझ में आया तो मैं सीधा गया यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, उधर से सीखा, पढ़ा, खत्म किया, और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया उस पर, ताकि मेरे को याद हो जाए। और बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको है ना हमेशा अपना एक गिटहब प्रोफाइल मेंटेन करना है। ओके, और गिटहब या आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं कुछ ऐसे कि आप है ना वो हर बार है ना पढ़ते नहीं बैठ सकते। हो सकता है कि जस्ट है ना आपने आपने पढ़ा और कुछ कॉन्टेस्ट में वो वही आ गया एल्गोरिदम, मतलब वैसे सिमिलर एल्गोरिदम्स आ गए, तो आपका दिमाग तो कर रहा है क्लिक की बेसिकली कि ये एल्गोरिदम लगेगा उसमें। ओके, लेकिन आप पूरा रीड नहीं कर सकते ना। आपको क्या चाहिए बेसिकली कि आपने वो प्रोग्राम उठाया, सीधा पेस्ट किया और खत्म किया, चेक करके किया। ओके, बस, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किया आपने और कर लिया। तो आप क्या करो कि गिटअप पे ना आप है ना अपना क्या बोलते हैं एक अकाउंट बना के उसमें ना आप लिखते रहो वो चीज, जैसे कि सेगमेंट्रीज का कोड है। ओके, तो आप है ना इधर बहुत सारे मतलब अपने या कोई है ना ऐसा प्रोफाइल देख सकते हो, जैसे कि मैं ना इधर सर्च करूंगा सीपी करके या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके। ओके, तो बहुत सारे है ना। ओके, ऐसे बंदे मिलेंगे मुझे। ओके, जिन्होंने है ना वो चीज मेंटेन करके रखा है। ओके, ओके, तो ये देखो कुछ है ना कुछ प्रोफाइल्स मिलेंगे मेरे को। ओके, इसमें ना बेसिकली वो बंदों ने क्या किया है कि एक बंदा है आशीष गुप्ता करके, वो रेड रेड है। ओके, आशीष, तो उस बंदे ने क्या किया था, जो बेस्ट कोडर होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, एक बार लिख के रख लेते हैं और उसी को यूज करते रहते हैं। ठीक है,
हाँ ये ओके। तो बेसिकली क्या है, ये बंदा अभी शायद से गूगल में है, ओके। तो ये बंदे ने भी क्या किया था, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया था। और इन्होंने कैसे किया था बेसिकली, कि जैसे कुछ आपने अल्गोरिथम्स पढ़े, जैसे टू पॉइंटर्स अल्गोरिथम पढ़ लिया, तो टू पॉइंटर्स पे ना इम्प्लीमेंट कर लिया। हो सकता है कि आप है ना थोड़ा दिमाग लगा के उसको थोड़ा और सॉर्टेड कर दो, ओके। तो आप वो अल्गोरिथम लिख लिया या क्वेश्चंस लिख लिए, ओके, उसके सॉल्यूशंस भी लिख लिए कि आपको फिर से रिवीजन करना है, तो आप इधर से देख के कर सकते हो। जैसे कि इसमें ना सेगमेंट ट्री होगा, ओके, सेगमेंट ट्री, ओके। तो देखो सेगमेंट ट्रीज के ना, इन्होंने सेगमेंट ट्रीज के बहुत सारे मतलब अलग अलग वर्जन करके रखे हैं, ओके। तो ये क्या करेंगे, जब कॉन्टेस्ट होगा ना, तो अपना यही कोड उठाएंगे, इसमें मिनिमम चेंजेस करेंगे, इनको पता ही है बेसिकली क्या चेंजेस करने, और सीधा सबमिट कर देंगे और वो चलेगा, ओके। तो ज्यादा हसल नहीं होगा, आप रिपीटेड चीज नहीं करोगे, ओके। तो आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो, या ऐसे ना कोड्स को आप देख सकते हो, ओके, और समझ सकते हो पहले, ओके। और फिर मे भी बहुत सारे लोग तो सीधा अपना ही कुछ क्या बोलते हैं, कॉपी करके वो लोग अपने पास ही रखे रहते हैं, जैसे कि मैंने भी किया है। मैंने ना क्या किया है, अपने इसमें बुक्स बनाया बेसिकली। मेरे को जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बुक्स लगता है, तो मैं उस चीज़ को रखा है। और ये जो नोट्स है, ये बेसिकली वही बंदे का है, क्या बोलते हैं, जो गूगल में है। वो आईसीपीसी के लिए गया था, एक कंपटीशन होता है ग्लोबली, ओके। उसमें बेस्ट प्रोग्रामर्स ऐसा जज करते हैं, ओके। तो ये उसके नोट्स थे बेसिकली, कि उन्होंने क्या किया था, कौन से टॉपिक्स किए थे, ओके। ओके, तो ऐसे वो लोग ने पीडीएफ बना के रखे कि हाँ, बाइपार्टाइट ग्राफ आया तो ये करने का, ओके। और एसटीएल वाले एल्गोरिदम्स कैसे यूज होते हैं, ओके। और बहुत सारे एल्गोरिदम्स लिखे, ओके। तो आप भी क्या कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, ओके। और बेसिकली आप उसके थ्रू है ना एनालाइज कर सकते हो बेसिकली, कि ये एल्गोरिदम लिख लेता हूँ, ये बाद में यूज होगा, काइंड ऑफ, ओके, ऐसा। तो आप अपने रिसोर्सेज है ना ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हो, ओके। और हाँ, तो आपने ये कर लिया ना, आपको क्या करना है ना, और दूसरा चीज, कि आपको ना प्रैक्टिस करते रहना, आपको कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं छोड़ना है, ओके। और हर दिन है ना, ओके, आप मेरा प्रोफाइल देखोगे ना, तो मैंने ऐसा कोई भी दिन नहीं है, ओके, कि जिस दिन प्रैक्टिस नहीं किया होगा। और ये अगर मैं उस दिन खाली भी रहूंगा, तो मैं कुछ डेवलपमेंट ही किया होगा, ओके। तो इसलिए मेरे इतने प्रॉब्लम्स ज्यादा है, ओके। और बहुत सारे बंदे हैं, ओके, वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स हर दिन करते ही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका, आप जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ओके, तो आप रेडी टू गो हो गए, कि आपको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि पढ़ना है मेरे को, जस्ट अभी 2 घंटे के बाद इंटरव्यू है, ओके, तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो आप रेडी रहोगे, तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, आपने सॉल्व किया, खत्म किया स्टोरी, ओके। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है, ओके, उसमें ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं, ओके। क्वेश्चंस होते हैं कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। वो आपका, आपने अगर इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे, ओके, तो आप है ना एक ही बार में, वन टाइम में ना, एक ही बार में कोड लिख लोगे, ओके। फिर आप अल्गोरिदम वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसमें, ओके। डायनामिक प्रोग्रामिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डायनामिक प्रोग्रामिंग और रिकर्शन, ओके। ये गूगल पूछता ही है एक ना एक में, ओके। तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। कोड स्नाइपेट यूज कर सकते हो। बेसिकली कोड स्नाइपेट क्या है, बेसिकली आपने एक एल्गोरिदम पढ़ लिया, ओके, उसको स्टोर करके रख लिया। अब जब है ना कॉन्टेस्ट चालू हुआ, तो आपने वही कोड लिखा और वो पेस्ट कर दिया, उसमें थोड़े चेंजेस किए, खत्म, ओके। और बेसिकली क्या है, बहुत सारे ना बहुत सारे मतलब शीट्स भी है, रिसोर्सेज भी है, जैसे कि एच डी प्रॉब्लम शीट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्या शीट यूज करना चाहिए, ओके। तो ऐसे बहुत सारे मतलब शीट्स बने हुए हैं, ओके। अगर आप वो सॉल्व कर लोगे वो प्रॉब्लम्स को, तो आप मतलब कुछ ऐसे हैं 16 डेज में, या मतलब 30 डेज में आप क्रैक कर लोगे। लेकिन ये बस वही कॉलेजेस के लिए जो मतलब टायर 1 है। टायर 3 के लिए अलग स्टोरी है, बेसिकली उनको थोड़ा डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, ओके। तो आपको मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब इन डेप्थ आना चाहिए, क्योंकि कंपनी सोचती है कि एक बार हायर करने से पहले, टायर 1 में ऐसा नहीं होता। टायर 1 में कंपनी जाती है, उनको पता है बेस्ट बंदे सिलेक्टेड सॉर्टेड होके आए हैं, राइट। लेकिन जब वो लोग टायर 2 टायर 3 में आते हैं, तब उनको ऐसा चाहिए कि हाँ, कि मतलब हो सकता है ना मे बी कि वो बंदे थोड़े अच्छे नहीं हो, ओके। तो मतलब इन द सेंस कोडिंग में अच्छे नहीं हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि इन डेप्थ पूछते हैं। अगर आप छोटी से छोटी लाइब्रेरी भी यूज कर रहे हो ना, जैसे आपने सॉर्टिंग लिख दिया अपने कोड में, सॉर्ट करके लिख लिया, सॉर्ट फंक्शन यूज कर लिया, तो पूछेंगे आपको, सॉर्ट के बारे में पूछेंगे, ओके। तो आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे शीट्स हैं, ओके। तो आप
ये सब चीज़ फॉलो कर सकते हो, ओके। और भी यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये अपना कॉलेज करके है एक चैनल है, ओके। तो इसमें क्या है बेसिकली बहुत सारे मतलब प्लेलिस्ट है, पूरा प्लेलिस्ट है, ओके। जिसको जिसको पूरा समझना है ना कि भाई कि कैसे मतलब बेसिक से वो कैसे कर सकते हैं, और पूरा वेब डेवलपमेंट, ओके, डीएसए पूरा प्लेसमेंट के लिए उन लोगों ने बहुत सारी कंटेंट बनाया, मतलब एक एक टॉपिक अच्छे से लिया, जैसे कि फ्रॉइड वार्शल करके एक एल्गोरिदम है ग्राफ में, मेरे को पूरा पढ़ना है, तो ये एक एल्गोरिदम पूरा मतलब ए टू जेड है। तो एक ये चैनल है, ओके। और भी बहुत सारे चैनल है, एक टेक यू फॉरवर्ड वाला चैनल है, ओके। ये बेसिकली मैं फॉलो करता हूँ, ओके। जैसे कि मैंने ट्रीज पढ़ना चालू किया, तो ट्रीज के सारे उन लोग ने कवर किए हुए, ओके। और ऐसे प्रॉब्लम्स कवर किए जिसका मैं सबमिशन कर सकता हूँ, जैसे कि लीड कोड पे कर सकता हूँ या कोई वेबसाइट पे कर सकता हूँ, ओके। और और बस इतना ही है, ओके। और बस आप करते रहो वो चीज़ को, और स्लोली स्लोली आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। और दूसरा चीज़ है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ओके। मेन चीज़ तो आपको पता चल गया कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको प्रॉब्लम्स करते रहने हैं, ओके। दूसरा चीज़ ये है कि आपको क्या नहीं करना है, ओके। जो मैंने मिस्टेक्स की थी, मिस्टेक्स ये की थी मैंने कि मैं कैसा भी सॉल्व करना चालू कर दिया था। आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके। कुछ भी करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ओके। कुछ भी नहीं करना आपको। आपको एक अपना एक टाइम टेबल टाइप का बनाना है कुछ, कि हाँ एक दिन में मैं 2 क्वेश्चंस तो करूंगा एटलीस्ट, ओके। तो आप वैसे करना, आपको आपको ऐसा नहीं करना कि भाई सारे सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं करना है कि जो मिला सब सॉल्व कर देंगे, वो हार्ड होगा नहीं होगा। पहले आपको क्या करना है कि आपको हैबिट डालनी है, ओके। तो आप है ना एक दिन में एक प्रॉब्लम करना चालू करो, ओके। और स्लोली स्लोली ना 1 महीने के बाद आप 2 उसको इंक्रीमेंट करो थोड़ा सा, ओके। और आप इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रॉब्लम करो, एकदम टफ प्रॉब्लम्स पे जंप मत करो, ओके। इजी सी प्रॉब्लम्स करो पहले, ओके। फिर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपने लैंग्वेज सीख ली हैकररैंक से, और आपने बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए थोड़े, ओके। फिर आप क्या करो बेसिकली कॉन्टेस्ट देना चालू करो सीधा। कॉन्टेस्ट किस पे देना है? कॉन्टेस्ट देना है आपको हैकररैंक पे और कोड फोर्सेस पे। आपने इधर दिया, रीड किया ब्लॉग, ओके। इससे क्या होगा कि आप एकदम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी ना सॉल्व कर पाओगे स्लोली स्लोली, ओके। तो ये एक चीज है। दूसरा चीज ये है कि आपने कॉन्टेस्ट दिया, ओके, और आपने अब सॉल्व नहीं किया, जैसे कि ना सपोज सपोज आपने ना कोई कॉन्टेस्ट दिया, ओके। अभी रिसेंटली एक कॉन्टेस्ट हुआ है, ओके। तो हाँ, तो आपने ना एक कॉन्टेस्ट दिया, ओके। बट आपने क्या किया ना, वो सॉल्व नहीं किया। जैसे कि आपने वो कॉन्टेस्ट हुआ, कॉन्टेस्ट में 7 क्वेश्चंस थे, ओके। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली एक कॉन्टेस्ट दिया था, तो ये था वो कॉन्टेस्ट, ओके। तो हुआ क्या उसमें कि आपने ना 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे, ओके। समझ लो कि आपने 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, लेकिन आपसे ये वाला क्वेश्चन बना ही नहीं, या ये क्वेश्चन में आपसे छोटा सा एरर हो गया और उसके कारण हुआ नहीं वो क्वेश्चन, ओके। तो आप क्या कर सकते हो ना, ये प्रॉब्लम तो आपको करना ही है, ओके। प्लस है ना, आप है ना अपने लेवल से थोड़ा ऊपर वाले प्रॉब्लम्स को ट्राई करो, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट होगा ना, तो आप उसमें इम्प्रूव कर पाओगे, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा, और जैसे आप अपना रेटिंग देखोगे तो आपको लगेगा हाँ कि आपने जैसे चालू किया था और आप इतने इम्प्रूव हुए, और उसका फायदा आपको प्लेसमेंट में मिलेगा, ओके। तो जैसे कि हमारे कॉलेज से उस टाइम पे किसने दिया था देखते हैं, ओके। तो शायद से मैंने ही दिया रहेगा, हाँ मैंने दिया था, और कोई एक आदित्य करके एक बंदा है उसने दिया था, ओके। तो आप कैसे कर सकते हो बेसिकली, और ये कॉन्टेस्ट कैसे होते हैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि आपको है ना ये क्वेश्चंस आएंगे, ओके। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, लेकिन रैंकिंग है ना बेसिकली इसके ऊपर डिसाइड होता है कि वो बंदे ने ना बेसिकली कितने बार में सॉल्व किया। अभी मैं कैसा कि मैं एक ही बार में उसको सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए, तो मेरा कैसा है कि एक ही वन टाइम में ही राइट हो जाता है, वन टाइम में, ओके। जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये राइट हुआ, ये राइट हुआ, ये राइट हुआ, ओके। फिर ये वाले में मैं अटक गया, बहुत देर तक अटका, तो मैं 3-4 बार सबमिट किया लेकिन नहीं हुआ वो, कुछ मैं एरर ही कर रहा था उसमें, ओके। तो लेकिन इस बंदे का रैंक क्यों आया इतना पीछे, ओके। इसका रीजन ये है कि उसने गलत सबमिशंस किए थे, ओके। और अब गलत सबमिशंस करोगे तो उसमें आपको पेनल्टीज होती हैं, ओके। मतलब कि तभी तो रैंकिंग डिसाइड होगी ना। जो अच्छा कोडर है वो जल्दी कर लेगा ना, जल्दी करेगा और फास्ट करेगा और सबसे राइट आंसर देगा, ओके। तो ये चीज को आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो इससे रैंकिंग डिसाइड होती है, ओके। तो ट्राई करो, ओके, कि आपका जब सिक्के हो जाए, ओके, तब आप कॉन्टेस्ट देना चालू करो, और कॉन्टेस्ट दो, ओके। हर कॉन्टेस्ट दो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। जितने कॉन्टेस्ट हो सकते हैं उतने दो, ओके। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना ना, वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ओके। +1 या +2, जैसे कि मेरे से इतने क्वेश्चंस हो गए थे, ओके। तो मैं ये क्वेश्चंस को तो देखूंगा नहीं, मेरे को ये क्वेश्चंस देखने हैं,
जो क्वेश्चन में से रॉन्ग हुआ था, एक तो जो क्वेश्चन है ना जस्ट रह गया था, ओके, और जो क्वेश्चन है ना हो नहीं पाया था अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर, तभी आपकी ग्रोथ होगी ना, ओके। तो आपको ये चीज करनी है, ओके, आपको अब सॉल्व करना है बस। अगर आप ये चीज करते हो अच्छे से तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। तो दैट्स ऑल, ओके। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ओके। यस, अगर किसी को भी कुछ डाउट है ना तो अपना माइक चालू करके पूछ सकता है डायरेक्ट। Gaurav, there will be doubt in the chat box. Can you please check and revert? ओके मैम, ओके। ओके, हाँ, वो जो लिंक है मैं शेयर कर दूंगा, ओके। तो एक सेकंड रुको, तो मैं शेयर कर देता हूँ उसको, लिंक को। Just share it in their WhatsApp group. यस मैम, यस मैम, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर देता हूँ उसको। अ, वो, हाँ, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, ओके। कुछ भी डाउट है, ओके, तो Guys, submit the feedback form, which is most important, shared by the meet. ऑल्सो गाइज, हम लोग जनवरी से प्रॉपर सेशंस लेना चालू करने वाले हैं, तो तब तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आना चाहिए, फॉर लूप, व्हाइल लूप यूज करना आना चाहिए। Guys, can you all switch on your cameras so we'll have a screenshot? Every one of you. All the participants, please keep your camera on for just 2 minutes. Thank you all. Thank you, Gaurav, for such a nice session. So yes hope मैम, students has understood the what is the advantage of competitive programming. And we'll have a next session in the next month or might be in the January. We'll convey it in the WhatsApp group. Thank you, everyone.